लाइट पहले जाती नहीं थी, अब लाइट भी जाने लग गई। मुद्दा उठा ही नहीं रहा, ना उस मुद्दे पे जा रहे हैं। ये केजरीवाल के टाइम में क्यों नहीं जा रही थी ये चीज़ समझ नहीं आ रही। 2500 वाला तो अभी कुछ नहीं हुआ है, 5 रुपए वाला भी खाना तो कहीं दिख नहीं रहा है। जैसे आप वादे किए तो वादे पूरे भी करो आप, तब तो मज़ा भी आता है वो बात करते ना। उसका तो कोई नामो निशान नहीं है कि हाँ बाइक आता ही बोले सरकार आता ही बाइक बंद करेंगे, बाइक का कोई नामो निशान नहीं है। शोपिन दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं ऑटो वाले भाइयों के साथ मौजूद हूं क्योंकि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 3 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है। जैसे ही सत्ता में आए थे कई वायदे किए गए थे, खासतौर से चुनाव से पहले तो ऑटो वालों को भी कई लुभावने वादे दिए गए थे। तो जान लेते हैं इन्हीं से कैसी लग रही है बीजेपी की सरकार। कैसी लग रही है भैया बीजेपी की सरकार? सरकार तो ठीक है मैडम, मगर उन्होंने जो वादे किए वो वादे पूरे कर नहीं रहे। हाँ, जैसे अभी 3 महीने में क्या क्या बदल गया? सिर्फ अभी तक तो एक ही चीज़ बदली, जो रोड क्लियर हो चुके हैं, रोड अच्छे बना दिए गए हैं। बाकी रोड तो पहले से ही बने हुए थे। नहीं, वापसी इनको तोड़ के फिर नया बनाए। अच्छा। ये अच्छा काम किया। पहले टूटा का गड्ढा था हर जगह, अब थोड़ा साफ सुथरा रोड है, हर जगह आसानी से गाड़ी चल रही है। ये है, बाकी टर्म 1 साल देखते हैं सरकार क्या देती है, फिर होगा। सुनने में आया 3 महीने में बहुत सारी चीजें उठी कि बिजली कट हो रही है, लोगों को पानी नहीं। गर्मी में कट तो हो रही है कुछ, बिजली पावर कट वाली बात सही है, मतलब हाँ, गर्मी कई में। जगह पावर कट हुई है बहुत। और सिलेंडर के रेट भी बढ़ा दिए मैडम, पहले क्यों नहीं बढ़े? ये तो देखो, गरीब के लिए तो 50-100 रुपए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। हाँ। सरकार के अंदर में वो तो केंद्र में कोई भी रहता है वो तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, वो केंद्र सरकार। क्यों बढ़ाना? मोदी जी ने तो कहा था बहुत ही महंगाई की मार अब की दिल्ली बार। सरकार से फर्क नहीं है, वो केंद्र सरकार का। वो पहले भी अगर दूसरी सरकार होता तो बढ़ाना तो बढ़ता भी है, घटता भी है, वो तो होता ही है। तो पहले तो पैसे बढ़ते थे सरकारें, अब लोगों को क्या फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता या है ज्यादा पैसा आ गया लोगों को? कहाँ, लोगों को पैसा कहाँ आ गया? पैसा तो बस लोगों का कम, ये काम धाम कम ही हो रहा अब है। लोग इतना डरते क्यों हैं सरकारों से सवाल करने में? सरकार अगर पैसे बढ़ा रही है, हाँ भैया पहले सरकारें गिर जाया करती थी प्याज के दाम पे, अब महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्या जनता को अब फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है, लेकिन क्या करेंगे, सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं। सुनवाई नहीं। यहाँ पर देखिए और ऑटो वाले भैया हैं। क्या नाम भैया? सर क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप जी, ये जानने आए हो 3 महीने बीजेपी सरकार में कितना क्या लग रहा है? बढ़िया हुआ कुछ काम? हमें तो अभी तक कुछ सुधार नजर आई था, सिर्फ एक रोड बना के छोड़ दिए, पानी की सुविधा कुछ है नहीं। लाइट पहले जाती नहीं थी, अब लाइट भी जाने लग गई। बाकी वो कुछ काम। पावर कट ज्यादा? हाँ, पावर कट ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा। केजरीवाल के टाइम में क्यों नहीं जा रही थी ये चीज़ समझ नहीं आ रही। और बीजेपी के राज में बहुत ज़्यादा ही जा रही है। आपको क्या लग रहा है इससे क्यों कर रहे हैं दिल्ली वालों को अंधेरे में? ये तो वही जाना है, ये राजनीति है क्या है ये हम। बड़े बड़े वायदे किए थे, 2500 रुपये मुफ्त सिलेंडर, 5 रुपये भरपेट खाना। कुछ लग रहा है 3 महीने में कहीं तक भी पहुंची सरकार? 2500 वाला तो अभी कुछ नहीं हुआ है, 5 रुपए वाला भी खाना तो कहीं दिख नहीं रहा है। अब आगे रेट भी बढ़ा दिए। आगे अब होगा क्या होगा पता नहीं। कैसा लग रहा है आपको 3 महीने कैसे गुजरे आपके हिसाब से? अगर वो जो काम धंधे के हिसाब से आपके लिए तो बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, सीएनजी ऑटो बंद किए जाएंगे। अभी तो घोषणा नहीं किया है, अब आगे फाइनल डिसीजन आता है उसके बाद पता चलेगा। बाइक बंद कर देंगे, वो भी बंद नहीं किए। उसका तो कोई नामो निशान नहीं है कि हाँ बाइक आता ही बोले सरकार आता ही बाइक बंद करेंगे, बाइक का कोई नामो निशान नहीं है कि बाइक बंद करेंगे। तो आपको ऐसे में क्या लगता है जो वायदे करके बीजेपी सरकार आई है, अगर 3 महीने में उनका कुछ अता पता नहीं है, आगे लगता है कुछ? कोई मुद्दा उठा ही नहीं रहा, ना उस मुद्दे पे जा रहे हैं। ये कोई भी मुद्दा नहीं उठा रहा है, ना कोई एक्शन ले रहा है ऑटो के लिए। जैसे चल रहा है पहले वैसा ही चलता रहेगा, हमें ऐसा लग रहा है। कुछ बदलाव नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, लग ही नहीं रहा है। एक भी चीज़ करते करते मन में होता कि चलो एक चीज़ तो हो रहा है, दूसरा भी करेंगे, लेकिन किसी चीज़ में कोई ऑप्शन ही नहीं उठा रहा है, ना कुछ। ऑटो का तो चर्चा ही नहीं होता है कि बाइक बंद होना, ये बंद होना, कुछ होना, कुछ करना, कुछ ही नामो निशान नहीं हो रहे हैं। एक भी चीज़ होता है तो हमें पता 3 महीने पहले जब बीजेपी सत्ता में आई, कई बड़े बड़े की विकसित दिल्ली बनाएंगे, दिल्ली वालों के अच्छे दिन आएंगे। वो तो है, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, देखना चाहिए। मैं वही पूछूं ना कि अगर कुछ नहीं होता है सरकार के हिसाब से, कम से कम 1 साल हो उसके बाद देखा और जाए। अगर सरकार आगे से खुद वादा करे कि हम 8 मार्च में, वो मतलब 5 साल का टर्म होता है ना, तो अब इसमें एक आगे से अगर सरकार बोले 8 मार्च को 2500 दे देंगे, इस तारीख तक ये कर देंगे, फिर सवाल करना ठीक है कि? हाँ, फिर तो ठीक है। जैसे आप वादे किए तो वादे पूरे भी करो आप, तब तो मज़ा भी आता है वो बात करते ना।
दिल्ली भी सोचा, हमने कहा था कि इलेक्शन से पहले कि ये रैपिडो बाइक बंद की जाए, क्योंकि देखो हमें कमर्शियल गाड़ी लेके 8 लाख की गाड़ी लेके रोड पे चल रहे हैं, हमारे पास सारे प्रूफ होने के बाद हम खाली बैठे देखो गर्मी के अंदर में, और वो 10,000 जमा करके बाइक उठा के ले आते, हमारा कमर्शियल का सारा काम उन्होंने खींच लिया, आराम से चला रहे हैं, कोई उनके पास में वो नहीं है कि ये बंदा लीगल है इलीगल है। नियम कानून के बाद भी आप लोगों के पास काम नहीं है। अब वो लीगल चल रहा है इलीगल चल रहा है, अगर लेडीज सवारी बैठ के जा रही है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारे पास तो ये तो है कि आप अगर हमारे साथ जा रहे हो तो आपको कुछ उम्मीद नजर आ रही है बीजेपी सरकार से दिल्ली? अब देखते हैं मैडम, अभी तो 3 महीने बीते, अब आगे देखते हैं क्या होता है। 3 महीने पूरे कर चुकी है, क्या कुछ बदला? कितने कैसा लग रहा है नई सरकार में? ठीक ही है, कुछ बदलाव आया है, जैसे रोड का, स्वास्थ्य का, बस का, ये सब थोड़ा सही है। बस में क्या बदलाव आ गया? नई बस चला रहे महिलाओं के लिए। वो तो वही केजरीवाल जी की बस थी, हाँ पीछे तो था, मोहल्ला उनका नाम बदल दिया देवी, और उस टाइम वो चलने नहीं दी थी। हम ऑटो वाले के लिए कुछ नहीं किया, बाइक जैसे बाइक पे सवारी ढोता था अभी भी ढो रहा है, जबकि बोला था ये और बंद ये कर जो देंगे। बात आई थी पिछले कुछ दिनों की, पावर कट्स बहुत हो रहे हैं, बिजलियाँ बहुत जा रही है, पानी, कुछ नहीं है कोई इसमें ऐसी बात ऐसा कुछ। अब काम सर्विसिंग का जैसे काम चल रहा है तो थोड़ा बहुत तो बिजली कटता ही है। नहीं। ऑटो वालों की लाइफ में कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, लगता है आगे बदलेगा? पता नहीं, उम्मीद नहीं है। सरकार बोला कि बाइक बंद कर देंगे, बाइक कहाँ बंद कर, चल ही रहा है, जबकि उस सबसे हम लोग का बहुत काम का नुकसान हो रहा है। तो 3 महीने में इस तरीके के वादों को जो नजर चाहे अभी कोई वादे पूरा नहीं हुआ, बस जो ऑटो वाले के लिए किया था। आप लोगों से फिटनेस पे भी 300 रुपये लगा दिए। वो तो पहले फ्री था, अब शायद अभी तो हमें आया नहीं कराने, लेकिन सुनने में आया कि 400 रुपया फीस लग रहा है, पहले 400 ही था। तो जेब पे जो बोझ बढ़ाया बीजेपी सरकार ने, इससे आप संतुष्ट हैं? अब जो करेगा वो तो झेलना ही पड़ेगा, और क्या जो कर दे सरकार झेलना पड़े, कोई विद्रोह नहीं, कोई विरोध नहीं। क्या कुछ नहीं होता, ऑटो वाला कितना स्ट्राइक कर दे या हड़ताल कर दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुरानी सरकारें तो सुनती है सब, बीजेपी नहीं सुनेगी। कोई नहीं सुनता था, आज कोई नहीं सुनता है। ठीक, कोई नहीं सुनता है। और लोगों से जुड़ते हैं, उनकी क्या राय है वाले भैया, उनसे बातचीत करते हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र चौरसिया। चौरसिया जी, हम ये जान रहे हैं 3 महीने बीजेपी सरकार, थोड़ा बंद कर लीजिए, 2 मिनट बात कर लें। बीजेपी सरकार को 3 महीने हो गए, कैसी लग रही है सरकार? ठीक है, ठीक है, क्या कुछ बदला 3 महीने में? अभी तो कुछ नहीं भाई, हल्का अभी थोड़ा मोड़ा हो रहा है, बदलेगा। हाँ, ऑटो वालों को लिए कैसे लग रहा है? वादा था बंद कर देंगे बाइक वगैरह, अभी तो वादा करने के लिए तो कर ही रहे हैं, अभी करेंगे तब तो। अभी वादा कर रहे हैं या पूरा भी कर रहे हैं? अभी पूरा कहाँ किए हैं, पूरा कहाँ लग रहा है? उम्मीद है पूरे होंगे वादे? अब उन लोग के हाथ में, हम लोग के क्या कर सकते हैं, हम लोग के हाथ में थोड़े, उन लोग के हाथ में नहीं। तो जो वायदे करके आए, आप नहीं पूछेंगे वायदा किया था पूरा करो? तो बाद में नहीं पूछा जाएगा, अभी क्या पूछेंगे। बाद में पूछा जाएगा। और ऑटो वाले भैया से जुड़ते हैं, वो क्या सोच रहे हैं देखिए, क्योंकि 3 महीने की सरकार है, बहुत बड़े बड़े कई वायदे थे, वायदे पूरे हुए नहीं हुए। भैया जी क्या नाम है आपका? साहिब आलम। साहिब आलम जी, जान रही हूँ बीजेपी सरकार 3 महीने हो गए हैं बने हुए, कैसी लग रही है सरकार? क्या लग रहा है, वायदे पूरे करेगी नहीं करेगी? वायदे तो एक भी ना पूरे करे, नहीं करेगी। एक वायदे नहीं पूरे करे ना करेगी। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? हाँ, अब 3 महीने हो गए हैं, आप खुद देख रहे हो कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया है, कौन सा वादा पूरा किया है? ना किसी खाते में पैसे आए, ना सिलेंडर फ्री हुआ, ना पानी की दिक्कत जगह जगह हो रही हैगी। बिजली की भी सुनने में आई थी, बिजली बहुत। बिजली भी तो घंटे आधे घंटे लिए चली जाती हैगी। अच्छा, तो पहले ऐसा था या एकदम 3 महीने में ज़्यादा हो गया? नहीं, पहले ऐसा नहीं था, पहले तो फिर सही था, अब ऐसा हो गया है। तो ये जो बीजेपी सरकार कह रही थी अच्छे दिन दिल्ली वालों के आएंगे, विकसित दिल्ली बनाएंगे, यही तो अच्छे दिन चल रहे हैं, ये अच्छे दिन चल रहे हैं। पहले चालान कम होते, अब चालान बहुत हो रहे हैं गाड़ियों के। अच्छा, तो कह रहे हैं हम नियम कानून लोगों को फॉलो करा रहे। पुरानी सरकार में मन मर्जी थी, कोई नियम कानून कोई नहीं मानता था। ऐसा नहीं है, कौन से नियम कानून पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, लेकिन पहले इतने चालान नहीं होते। जो यहाँ खड़े हुए हैं सवारी के धूप में खड़े हुए हैं, हम भी अपनी रोजी रोटी के लिए निकले हैं, पीछे से आया चालान कर दिया, ये कोई तरीका धोना होता है उनका। अब पहले ये नहीं होता था, पहले हर आदमी अपनी मर्जी चलता था, खड़ा होता था, बैठता था,
हम भी अपनी गाड़ी साइड में लगाए हुए रहेंगे। ये ऑटो वालों से भी बहुत वादे किए थे, गारंटी निकाली थी, कोई गारंटी कुछ भी वादा नहीं पूरा किया, बीमा देंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई उम्मीद नहीं आपको? पुरानी सरकार ज्यादा आपको लगता है बेहतर थी? हाँ, वो अब इनको जिता दिया जाएगा तो भैया इनको झेलना पड़ेगा 5 साल। झेलना पड़ेगा 5 साल। देखिए जनता ये बोल रही है कि झेलना पड़ेगा। अभी सरकार को हो गए, कैसी लग रही है सरकार? ठीक है जी। ठीक लग रही है? जो वायदे किए थे लगता है पूरे होंगे? नहीं होंगे। फिर कैसे ठीक लग रही है? वैसे तो अपने हिसाब से वो ठीक है मैडम। तो जो वायदे थे 2500 ऑटो वालों के लिए गारंटी थी, बीमा देंगे, ये देंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे इंश्योरेंस पे था वो हमारा, इंश्योरेंस पे ही देंगे वो। इंश्योरेंस भी देंगे। आपको कैसी लग रही है मैम? हमें तो मैडम ठीक लग रही है। ठीक लग रही है। जो 2500 का वायदा पूरा होगा आपको लगता है? अब वादा हो ना हो, देश का भला होना चाहिए मैडम, बस हमें ये। दिल्ली का भला हो रहा है? जिस चीज़ें सुनाई जो दे रहे हैं उसे अच्छा ही हो रहा है, बीजेपी सही कर रही है। दिल्ली का कुछ भला हो रहा है मैम? बिल्कुल हो रहा है जी, बिल्कुल। बिजली वो सुनने आए, ये लोग खुश है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ और ऑटो वालों से सुनते हैं वो किस तरह से 3 महीने की सरकार को देख रहे हैं। कुछ और ऑटो वालों से जुड़ते हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? जयचंद्र सिंह। जयशंकर जी, हम ये जानने हैं 3 महीने बीजेपी सरकार को हो गए, क्या लग रहा है कुछ बदला? जो वादे थे पूरे होंगे नहीं होंगे? वादे क्या पूरा हो रहा, कुछ पूरा नहीं हो रहा। नहीं होंगे पूरे? ऐसा ही है। क्यों लग रहा है आपको ऐसा कि वादे पूरे नहीं होंगे? और जो क्या हम लोग के लिए जो किया वो भी नहीं कर रहा है। तो बताओ, बोले बाइक वाले का ख़त्म कर देंगे, वो नहीं होगा। कमर्शियल बाइक है नहीं, और प्राइवेट वाले हैं, और प्राइवेट चला रहे, इसमें नौकरी भी कर रहे हैं, वो रैपिडो भी चला रहे हैं। तो इससे आप लोगों के काम कैसे? बहुत ही काम ढीला है, उसी पर काम है। हम लोग बैठे सिंगल सवारी सारे खा गए। जैसे कहा था कि सत्ता में आते ही बाइक्स बंद कर देंगे जिससे आप लोगों की आसानी हो, बीमा देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ जो भी करे, कोई भी सरकार आया, केजरीवाल आया वो भी वैसे किया। जो भी आता है ऑटो वाले की वजह से आते हैं। शीला दीक्षित को ऑटो वाले, केजरीवाल को हम लोग इतना समर्थन किए, वो भी ऐसे आया, वो भी वादे करके जगह जगह स्टैंड बना देंगे, कर देंगे, कहीं चलान नहीं कटेगा, अब हर जगह चलान कट रहे हैं। बीजेपी सरकार में कुछ भी यहाँ भी नहीं बदला। अब ये भी कहा वैसे ऑटो वाले के लिए कर देंगे, इंश्योरेंस देंगे, वो देंगे, मकान देंगे, दुकान देंगे, कुछ खाने कहने के लिए होते, करने के लिए। लेकिन आप कह रहे हैं ईवी चलाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे, इससे भी मुश्किल हो गया आप लोगों को? इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। अब हमारी नई गाड़ी है, अब 10 साल के कह रहे, 10 साल में ख़त्म कर देंगे, तो बताओ 5 साल क्या वैसे ही है। कम से कम करना तो सबको ही करो, आप 15 साल के कर दो सबको। यानी कि अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे आप लोगों को खासतौर से राहत मिले? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। अभी और इन्होंने जैसे कहा, बहुत ज़रूरी बात कही है कि बहुत बड़ा योगदान ऑटो वालों का होता है। लगभग 1 लाख से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ऑटो वाले हैं, और ना ये सिर्फ अपने वोट बल्कि प्रचार भी करते हैं जिस भी पार्टी से उनका 1 लाख ऑटो वाले हैं। अगर 20 आदमी को एक दिन में समझा दिया, ऑटो वाले कहीं टाइम मिलता नहीं पब्लिक को, ऑटो में बैठते तो तसल्ली से बैठते। अगर ऑटो वाले ने 20 आदमी के ले लो तो एक दिन में 20 लाख आदमी को समझाया, तो एक महीना में बताइए कि कितना पूरी आदमी को समझा देते ऑटो वाले। कहीं ना कहीं जिस पार्टी पर ये लोग भरोसा कर लेते उसके लिए प्रचार भी करते हैं, लेकिन जब पार्टियां सत्ता में आ जाती हैं तो वादे को पूरी तरीके से साइडलाइन कर देती हैं। और खासतौर से ऑटो वालों के लिए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बाकायदा गारंटी निकाली थी जिसमें बीमा, कई वायदे इनके साथ किए गए थे। और आपने सुना खुद की कैसे जो नॉन कमर्शियल बाइक्स चल रहे हैं उनके चलते इन लोगों का जो काम है वो लगभग आधे से नहीं, सारे सिंगल सवारी सारे उसमें बैठ जाते। इससे नुकसान आप चाहते हैं इस पे काम करे नहीं सर? और क्या, इसको बंद ही करे, काम करे, देना है तो कमर्शियल बाहर निकालो ना उसको भी। ठीक है, बिल्कुल। यानी ये सब इनके समस्याएं हैं और हम यही अपने माइक के ज़रिए से, अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए से दिल्ली सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे कि ऑटो वालों ने आप पे भरोसा जताया था तो कहीं ना कहीं ऑटो वालों को आपको जो है उनका ध्यान रखना चाहिए और जो तमाम इनकी समस्या उसको लेकर के जो एक समाधान निकालना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4PM दिल्ली।